आपने देखा होगा जैसे ही ये यूनिफिकेशन की बात चली, चुनाव की बात हटी, आप पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ गायब हो गए? आपने देखा जो क्षेत्र में लगातार दिख रहे थे या लगातार दिख नहीं रहे थे, वो जनता का काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी, खाली अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। मैं अगर उनसे पूछना चाहूं, क्या किसी ने अपने क्षेत्र में जाके कोई काम किया है क्या? जितने लोग हैं, कोई ऐसा सामाजिक काम किया है क्या? आपको एक नेता नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के सहारे चाह रहे थे। और जैसे ये चुनाव की बात हुई कि अभी चुनाव नहीं हो रहे, तो सब लोग क्षेत्र से गायब हो गए, लोग मौका परस्त हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76 है। इसमें हमारे साथ बलबीर सिंह बल्ली जी हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से महामंत्री है बीजेपी की ओर से। बल्ली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज एक विषय को लेके आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बल्ली जी खासकर जानकारी के मामले में संगठनात्मक कार्यक्रम में योगदान देते हैं बीजेपी की बात करें तो। और खास करके पुराने जमाने की जो बात है, खासकर 2012 की बात करूं, एमसीडी चुनाव की बात करूं, और इन दिनों चुनाव को आगे कर दिया गया, उस संदर्भ में विशेष जानकारी के साथ आज ये इंटरव्यू हम करने वाले हैं। बल्ली जी, शुरू करता हूं। पहला सवाल है कि नगर निगम चुनाव को लेके जिस प्रकार से एक आइडिया लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को क्लियर है या फिर जो आम पार्टी को है वो क्लियर है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के साझा समन्वय में कुछ ऐसा होने वाला है, शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है। आपको अगर कुछ आइडिया हो चुनाव को लेके, कुछ आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक एमसीडी के चुनाव की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो मालूम है कि पिछले लगातार 5-6 सालों से इस केजरीवाल सरकार ने किस प्रकार से एमसीडी को पंगु बना दिया था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्थानीय निकाय के 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने रिलीज नहीं किए, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में क्षेत्र में कोई काम ही नहीं पाया। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे करेगा तो उसका देखिए खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ता है। इसने एमसीडी को पैसे नहीं दिए तो एमसीडी लोगों के बीच में जो उसको बेसिक काम है वो तक नहीं करा पाई। तो केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, और जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में 13,000 करोड़ रुपए ना मिलने की वजह से एमसीडी ना तो अपने एम्प्लॉइज को समय पे सैलरी दे पाई, ना सफाई की व्यवस्था कर पाई, ना नालियां बना पाई, तो इस प्रकार के बहुत सारे काम थे जो हो ही नहीं पाए। तो केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए कि दिल्ली की जनता को एक मुख्यमंत्री की वजह से ना झेलना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने में जुटी हुई है कि कम से कम एमसीडी के खर्चे हों। देखिए, 2012 से पहले भी एमसीडी पूरी दिल्ली के लिए एक ही थी, एक ही मेयर होता था। लेकिन 2012 में शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था। जब आप किसी भी निगम को, किसी भी निकाय को, किसी भी संस्था को 3 हिस्सों में बांटोगे तो उससे 3 मेयर बने, 3 स्टैंडिंग कमेटीज बनी, 3 कमिश्नर बने। तो पूरा सरकार का जो एक तरह से इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए खर्च होता है, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि इस खर्च को कम किया जाए। जब वो खर्च कम होगा तो दिल्ली की जनता के ऊपर वो खर्च होगा। और दूसरा, जिस प्रकार से केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में काम किया है कि उसने एक इस प्रकार का माहौल बना दिया कि एमसीडी कोई काम ही नहीं कर पाए। इन दोनों चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार इसके बारे में एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। ये आप लोग को इन दिनों खबर भी पता चली होगी, और हालिया दिनों में यानी कि 2 दिन पहले आदेश गुप्ता जी के एक वीडियो आती है और वो कहते हैं कि नगर निगम के 3 विभाग, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, जो 3 डिपार्टमेंट थे, इसके 3 विभाग थे। एक्चुअली एक यूनिट से 3 विभाग विभाजित हुए थे। शीला सरकार में ये कार्यवाही हुई थी। अब चुनाव अप्रैल को होना था और इस विभाग को किस प्रकार से रीयूनाइट करके इसमें नया कुछ सोच समझ करके, जैसे बल्ली जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है एमसीडी, और एमसीडी के ऊपर जिस प्रकार से हाथ रखना चाहिए था, जिस प्रकार से साथ देना चाहिए था, शायद केजरीवाल सरकार के माध्यम से वो हाथ और साथ नहीं मिला, जिसके तहत शायद बेसिक काम भी एमसीडी नहीं कर पाई। चलिए मान लेते हैं, मगर इन दिनों केजरीवाल सरकार का एक दावा भी है और एक ठोस तरीके से वो आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि भाई आप अगर टाइम पर चुनाव कर लो
अगर नहीं जीतते हैं हम, यानी कि वो खुद को कहते हैं कि अगर हम नहीं जीतते तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इस बात के ऊपर, इस बड़ी बात के ऊपर, बड़ा चैलेंज के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में कोई चैलेंज तो चलता नहीं है। ये जनता के दरबार में जाना पड़ता है और जनता जो फैसला करती है सर्वमान्य होता है। इससे पहले केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में भी बड़े बड़े वायदे किए थे, उन्होंने गोवा में भी इस प्रकार के वायदे किए थे। क्या हुआ उनका? आज उत्तराखंड में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, वहां पे उसको एक भी सीट नहीं मिली। गोवा में वो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, वहां भी इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2017 में, तब भी उसकी क्या हालत हुई थी और अभी भी उनकी क्या हालत है। उनको गोवा में कुल 2 सीटें मिली हैं। वो बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के लिए भी कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनका वोट परसेंटेज क्या रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जहां तक केजरीवाल साहब की बात है, जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी बातें करने लगते हैं, कभी वो हाथ जोड़ के बातें करने लगते हैं। तो ये तो उसका बहरूपियापन जब से वो सत्ता में आया है दिखा रहा है। अब उसकी पंजाब में चलो सरकार बन गई है, अब आने वाले समय में देखना है कि वो पंजाब की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार संभालता है। जिस प्रकार उसने दिनों में उन्होंने मांगा भी है केंद्र सरकार की इतने पैसे हमें दो ताकि हम, देखिए, हर ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत पूरा देश अग्रसर है। तो जब तक हर राज्य अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करेगा, देश का विकास होने वाला नहीं है। देखिए, कोई भी एक व्यवस्था है, हर स्टेट को उसके हिस्से के फंड्स मिलते हैं और केंद्र सरकार उसको मुहैया करा रही है। तो अब पंजाब में भी, पंजाब क्या मैं कहूँ, हर प्रदेश की सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि वो जो व्यवस्था के अंतर्गत उसको जितने रिसोर्सेज मिलते हैं वो उसको किस प्रकार यूटिलाइज करती है। वो उसको विकास के काम पे करना चाहती है, लोगों को फ्री में उस पैसे को बांटना चाहती है, ये उस सरकार का काम होता है। इन्होंने बड़े बड़े वादे पंजाब में सरकार बनाने के लिए किए थे। उन्होंने कहा था कोई भी महिला जो 18 वर्ष से ऊपर होगी उसको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये अब आगे देखने वाली बात होगी। इन्होंने जब दिल्ली में सरकार बनाई थी तब भी बड़े बड़े वायदे किए थे कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी यहाँ पे टेम्परेरी लगे हुए हैं सभी को परमानेंट करेंगे। आज तक एक भी गेस्ट टीचर को परमानेंट नहीं किया गया। आंगनवाड़ी, हमारे जितनी एक महत्वपूर्ण जनता के बीच में रहने वाली आंगनवाड़ी जितने एम्प्लॉइज हैं वो आप देख रहे हैं लगातार उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। डीटीसी में इन्होंने कोई ड्राइवर को पक्का नहीं किया है। सब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम जो पहले था वो अभी है। ऐसे ही दिल्ली में इन्होंने, आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए, क्या ये दिल्ली में दिल्ली की जनता को फ्री पानी तो कर दिया था, वो पानी मिल रहा है क्या? आज भी लोग टैंकरों के ऊपर आश्रित हैं। आज बिजली के लिए इन्होंने बिजली फ्री की है। इनके पास आज आप एक कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको बिजली का कनेक्शन मिल नहीं सकता जब तक आप एक अच्छी खासी रकम रिश्वत के रूप में बीएसएस को नहीं देते। इनका हमेशा ये रहता है कि यहाँ पे लोड नहीं है, लोड नहीं है, आप जगह प्रोवाइड करो। ये कौन सी व्यवस्था है? आप एक तरफ फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और आने वाले समय में अच्छी तरह पंजाब की जब आगे ये राज्य को आगे चलेगा तब इनको पता लगेगा कि ये किस प्रकार पंजाब जो एक हमारा बहुत ही औद्योगिक एरिया भी है और वहां पे गेहूं की अगर सबसे ज्यादा फसल कहीं पे होती है तो पंजाब में होती है। अब ये हम आगे देखने वाली बात होगी कि पंजाब के किसानों को, पंजाब के उद्योगपतियों को, पंजाब के कर्मचारियों को ये किस प्रकार करता है, और ये आने वाला समय आपको ये बताएगा। क्योंकि हमें तो पूरा विश्वास है कि नारों से या एडवर्टीजमेंट से सरकार नहीं चलेगी, आपको ग्राउंड पे काम कराना पड़ेगा। ग्राउंड पे काम कराना पड़ेगा। चलिए ग्राउंड की ही बात कर लेते हैं। देवली विधानसभा 47 में बल्ली जी आप कार्यरत हैं और दक्षिणी दिल्ली की ओर से आप महामंत्री हैं। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। केजरीवाल सरकार की सरकार और आप पार्टी के एमएलए जो हैं, आपकी कुल मिला के 3-4 विधानसभा में, जो अंबेडकर नगर विधानसभा हो, तुगलकाबाद विधानसभा हो, देवली विधानसभा हो, संगम विहार विधानसभा हो, मालवीय नगर विधानसभा हो, चाहे आपके बगल में छतरपुर विधानसभा हो, इन 5-6 विधानसभाओं का जो मैंने नाम गिना है, यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक जो है वो कार्यरत हैं। जहां तक आपने पानी की समस्या की बात करी है, मॉडल की बात कर लेते हैं। एमसीडी चुनाव में ये बातें कर रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार। चलिए, तो अग्रिम बधाई भी नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव की डेट भी नहीं है। फिर भी अगर समस्याओं के बारे में बात करते हैं, केजरीवाल सरकार के माध्यम से ऐसा क्या कुछ बढ़िया कर दिया गया? कुछ फ्री बिजली और फ्री पानी की वादा कर रहे थे,
इन एरियाओं में खासकर मैं भी सर्वे करता हूं, पानी की समस्या मैं भी देखता हूं। आपको क्या लगता है, इधर की जो भी वोटर्स हैं, इधर के जो भी जनता है, किस प्रकार से केजरीवाल सरकार को देखती है और किस प्रकार से माहौल है? क्या आप देखिए रमेश जी, सबसे बड़ी इस क्षेत्र की समस्या तो रास्तों की समस्या है। मैं दो विधानसभाओं की बात करूं, देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा, रास्तों की क्या हालत है। आज इनकी सरकार को बने हुए 7-8 साल हो गए, इन्होंने कौन से स्टेप उठाए हैं। एक जो बेसिक सुविधाएं कम से कम संगम विहार देवली वालों को मिलनी थी, आज तक सीवर की लाइन नहीं डल पाई। देखिए 60 साल 70 साल, अब ये 75वां साल आजादी का चल रहा है, काम तो देश में हुए हैं, लेकिन किस रफ्तार से हुए देखने वाली बात यह है। आज से 5 साल बाद रोड्स भी बन जाएंगे, सीवर लाइन्स भी डल जाएंगी, हो सकता है पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, लेकिन समय की कसौटी पे ये सरकार कहां तक खरी उतरी है, आप ये बताइए ना। इन्होंने चुनाव में वायदा किया था 2017 तक पूरी दिल्ली में नल से जल दे देंगे। क्या आज पूरी दिल्ली में नल से जल आ गया? क्या बहुत बड़ा रास्तों की व्यवस्था, रास्ते आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो संगम विहार की 7-8 लाख की जनता को उनके छोटे छोटे गलियों से निकाल के कम से कम 1 या 2 रास्ते क्या सरकार नहीं बना सकती? अगर यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग छोटी जगह में रहते हैं, तो आप या तो टनल के माध्यम से रास्ता निकालो या आप एलिवेटेड रोड बनाओ। आपने क्या कोई काम किया क्या? जहां तक बिजली की बात है, मैंने आपको बताया है, देखिए लोगों को कनेक्शन के लिए कैसे कैसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। आप बताइए ना, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देख लो, आपको मालूम होगा ये जो आज मेट्रो लाइन का जो काम चल रहा है, ये पूरा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में बदरपुर से लेके और द्वारका तक जाना था, उसकी कितना आपको पता होगा, 3 साल ये काम अटका रहा। जो काम 2016 में शुरू होना था, 2019 में खत्म होना था, वो काम जाके शुरू हुआ ही 2020 में, 2021 में कहें तो कौन जिम्मेदार है? आप फंड्स नहीं देते हैं, आप अपनी बातें हर टाइम करते रहते हैं, आप छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र सरकार को, मोदी जी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक ना एक दिन, हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको जनता मौका दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप समय पे अपनी व्यवस्था नहीं लागू कर पाएंगे, समय पे लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, फिर अगर उस व्यवस्था को आप प्रोवाइड भी कर देते हैं, उस फैसिलिटी को अगर आप दे भी देते हैं, तो तब भी जनता सब देख रही है और देख रही है। जो काम 1 साल में खत्म होना चाहिए, 2014 में इस देवली और संगम विहार के लिए सीवर्स की लाइन के टेंडर्स हुए थे, वो टेंडर अलॉट भी हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपॉइंट हो गए, लेकिन ये सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये उन लोगों को फंड्स ही नहीं कराती है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, सत्येंद्र जैन साहब आके यहाँ पे उद्घाटन करते हैं कि अब इस क्षेत्र में सीवर की लाइनें मिल जाएंगी। मैं सत्येंद्र जैन जी से और यहाँ के जितने अपने क्षेत्रीय नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक बार जानकारी ले लें पूरी। अगर आप लोग खाली चुनाव के लिए शोर हाहुल्ला मचाने जानते हो, तो कृपया करके थोड़ी जानकारी भी ले ले। जो बेसिक चीजें किस प्रकार से क्षेत्र में पिछले 6-7 सालों में हो रही हैं, वो भी तो आप ले लें, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये काम कैसे और कौन करा रहा है। आज अगर इतना तेजी से मेट्रो लाइन पे काम हो रहा है, तो ये आप जानते हैं हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने इसके लिए कितना प्रयास किया है, तब जाके ये लाइनें स्टार्ट हुई है, और हमें उम्मीद है कि ये 2023 के एंड तक ये लाइन चालू हो जाएगी। जहां तक रास्तों की बात है, लगातार सांसद जी इसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी आप पार्टी के एमएलए ने, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने क्या कभी इसको कोई मुद्दा बनाया है? ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उनको ये रास्ते आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल जो मूलभूत सुविधाएं के अंतर्गत जो भी आते हैं, यानी कि नाली, सड़क, बिजली, पानी और खासकर रोड्स, देवली विधानसभा 47 और संगम विहार में रोड्स को लेके और रास्ते को लेके इतनी ज्यादा दिक्कत है, जिस चीज को आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग झेलते हैं। बहरहाल जो रास्ते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सर्वे भी जा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। एमसीडी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं जानकारी और लोगों को भी आप दे दें कि एमसीडी में जो कर्मचारी थे जिनकी सैलरी की बात हो रही है और जो 13,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है, जो परमानेंट की भी बात कर रहे हैं कि जो टेम्पररी काम कर रहे थे, क्या पता उनको कर दिया जाए?
केंद्र सरकार इसके ऊपर जो निगाह डाल करके इस बातों को और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक यूनिट बना करके क्या कुछ डेवलपमेंट या क्या कुछ विकासाधीन या क्या कुछ विजन लेके इस बार एमसीडी को देख रही है बीजेपी, या केंद्र सरकार को इसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा, इतनी बड़ी बात क्या रहेगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और अगर दिल्ली में इस प्रकार के विकास कार्य कोई एक चीफ मिनिस्टर रोक देता है तो उसका खामियाजा पूरे दिल्ली की जनता के साथ साथ दिल्ली की राजधानी होते हुए और राज्यों को भी इसका एक, उनके लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप राशन कार्ड नहीं बना रहे, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने 11 लाख राशन कार्ड आपके यहाँ पेंडिंग है, क्यों नहीं बना रहे आप लोगों को राशन? क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही है कि राज्य सरकार जो काम जनता के लिए करने चाहिए उनको नहीं कर रहे। कितने अस्पताल बन गए? तो सरकार एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाने जा रही है, कम से कम दिल्ली में जो सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास गाड़ी जो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों को फंड्स एलोकेट करने के पैसे नहीं है। बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, कहीं से कूड़ा उठना होता है लेकिन टिपर्स अवेलेबल नहीं है। तो सारी बातें कहीं ना कहीं जाके अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो विकास का काम कैसे करा पाएगा? तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार इस पे, जैसे उन्होंने तीनों एमसीडी को यूनिफिकेशन करने का बिल ऑलरेडी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है। ये बिल अब लोकसभा में भी पास हो जाएगा और पास होने के बाद जब इसका नोटिफिकेशन होगा तो एक एक गाइडलाइंस इसके लिए जारी होगी, तो ताकि आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार कोई एक इस प्रकार की पार्टी आ जाए कि पूरी व्यवस्था कोई खराब ना कर दे। इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए और जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निर्वाह कर सके और इसीलिए ये इसको यूनिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मान लिया यूनिफिकेशन कर भी दिए आप लोगों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी अच्छी खासी रणनीति के तहत एमसीडी को एक यूनिट करके इसमें जो भी विजन के साथ आ रही है बीजेपी इसको लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी विजन रहेगा वो देखने वाला विषय रहेगा। बहरहाल अगर चुनाव होता है तो जहां तक आज की खबर है और आज की खबर के मुताबिक मैं आपको जानकारी देता हूं, 272 सीट अभी है और फेरबदल होने के बाद सीट लगभग 252 के आसपास होने जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ आंकड़ा होगा। ये संभावित है, ज्यादा मैं पुष्टिकरण नहीं करूंगा इस बात पे। बहरहाल आप लोग बने रहें। जाते जाते बल्ली जी ये बता दीजिए कि अगर चुनाव होता है, चलिए मई जून या 6 महीने के बाद हो, चाहे 4 महीने के बाद हो, चाहे 2 महीने के बाद हो, बीजेपी अभी शासित एमसीडी है, बीजेपी अभी इस पे होल्ड है, बीजेपी का इसमें पकड़ है। चुनाव होने के बाद आम पार्टी का क्या कुछ रहेगा या बीजेपी पुनः सरकार में आएगी? आंकड़ा और आंकलन क्या लगता है आपको? बीजेपी पुनः जीत के कगार पर या जीत के लिए टक्कर देगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वालों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि शायद वो ही एमसीडी में अब आ रहे हैं इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आज हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। ये तो केजरीवाल साहब है, आप जानते हो कि, और इनके जितने पार्टी के और भी लोग हैं वो उसी नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। इनको हो हल्ला मचाना, एडवर्टीजमेंट देना, ये काम करने की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, लास्ट टाइम भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब इनके पास 67 एमएलए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव नगर निगम की बात आई थी तो दिल्ली में 272 में से 181 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और आने वाले समय में लोगों को, इनके कार्यकर्ताओं, इनके क्षेत्रीय नेताओं का सबका पता है कि इनका किस प्रकार का गठजोड़ है, किस प्रकार इनके कार्यकर्ता काम करते हैं, वो सबको पता है। ये आने वाले समय में दिल्ली की जनता समझदार है, उसको कहां पे किसको वोट देनी है अच्छी तरह जानती है। और आने वाले समय में आप पार्टी को, केजरीवाल के लोगों को भी पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता बड़ा सोच समझ के निर्णय करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्या बात है, देखने वाला विषय रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि चुनाव और चुनावी दंगल ये हो तो रहा था, चल तो रहा था, मगर थोड़ा सा आगे हो गया है। समय बड़ा बलवान है, समय चक्र और काल चक्र चलता है और जरूर चुनाव भी आएगा, सब कुछ आपके सामने होगा, खबर भी मिलेगी आपको। सर्वे के माध्यम से हम भी बात करेंगे और इसी प्रकार से आप लोग भी जुड़े रहिए। कुछ बोलना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा जैसे ही ये यूनिफिकेशन की बात चली, चुनाव की बात हटी, आप पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ गायब हो गए? आपने देखा, जो क्षेत्र में लगातार
दिख रहे थे या लगातार दिख नहीं रहे थे, वो जनता का काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी, खाली अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। मैं अगर उनसे पूछना चाहूं, क्या किसी ने अपने क्षेत्र में जाके कोई काम किया है क्या? जितने लोग हैं, कोई ऐसा सामाजिक काम किया है क्या? आपको एक नेता नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के सहारे चाह रहे थे। और जैसे ये चुनाव की बात हुई कि अभी चुनाव नहीं हो रहे, तो सब लोग क्षेत्र से गायब हो गए। लोग मौका परस्त हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लगा रहता है। आज वार्ड अगर रिजर्व होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही नीति, आप लोगों के बीच में रहो ना, जो भी निर्णय आया उसको सर माथे पे लो। और जनता बहुत समझदार है, काम करना यानी कि काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि अगर इतना ये लोग जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, थोड़ा दिल्ली की जनता के लिए खर्च कर दें। खाली दो चीजें आप बार बार कहते हैं, उनसे हट के जरा जनता से जुड़ाव करिए, फिर आपको पता लगेगा। आम आदमी पार्टी वालों के लिए बल्ली जी का खुली बात है कि भाई आप लोग चुनाव को लेके पोस्टरबाजी तो जरूर करते थे, अब चुनाव दूर हो गया तो आप लोग भी दूर हो गए शायद जनता से। जनता देखिए, कुल मिला के बात यह है कि जो जनता की सेवा करेगा वो तो उसी को मिलेंगी, ये सच्चाई बात है। और आने वाले दिनों में देखते हैं, बीजेपी जीतती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, किस प्रकार से चुनावी दंगल होता है वो आने वाले दिन बताएंगे। चुनाव अभी कब होगा वो डेट भी आपको मिलने वाली है थोड़े दिन में, और जो भी व्यवस्था में परिवर्तन होगी, यूनिट क्या होना है, कैसे होना है, आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट के साथ आपको अवगत करेंगे। बल्ली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।